हेलो फ्रेंड्स, अभी एक दो सप्ताह पहले एक न्यूज आई थी कि टर्की ने जो भारत से गेहूं खरीदा है उसको क्वालिटी कंसर्न के चलते रिजेक्ट कर दिया है। टर्की का मानना है कि उसमें रुबेला वायरस है जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है, जिसके बाद उस गेहूं को इजिप्ट ने खरीद दिया है। लेकिन दोस्तों अब न्यूज आ रही है कि इजिप्ट ने भी उस गेहूँ को रिजेक्ट कर दिया है सेम रुबेला वायरस का हवाला देते हुए। और दूसरी न्यूज ये भी है दोस्तों कि दरअसल इजिप्ट ने कभी ये गेहूं खरीदा ही नहीं था और टर्की से रिजेक्ट होने के बाद वो शिप जिसमें भारतीय गेहूं है वो इंटरनेशनल वाटर पे कहीं पे है। और अभी दोस्तों लेटेस्ट न्यूज ये है कि हमारे गेहूं के लिए नया खरीदार मिल गया है जो कि इजराइल है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनुराग सिंह एंड यू आर वाचिंग पावर पॉलिटिक्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हमारे गेहूं के साथ हो क्या रहा है। हमारा गेहूं मतलब दोस्तों ये भारतीय गेहूं की बात कर रहा हूं मैं। इसके साथ हो क्या रहा है और ये बार बार रिजेक्ट क्यों हो रहा है, इसके पीछे जियो पॉलिटिक्स क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए छोटी सी बात होगी लेकिन ये मेरे लिए दोस्तों बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों इसके पीछे की मैं जियो पॉलिटिक्स की बात करूं उसके पहले मैं हल्का सा बैकग्राउंड बता दूं इन केस आप में से किसी को ना पता हो तो। अब दोस्तों आपको अब तक इतना तो पता ही चल गया होगा कि यूक्रेन और रसिया जो हैं वो दुनिया के दो सबसे बड़े गेहूं के एक्सपोर्टर हैं। दुनिया भर में गेहूं का जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसमें से 1/3 यूक्रेन और रसिया की हिस्सेदारी है। दूसरे शब्दों में कहें तो अप्रॉक्स 30% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट। अब दोस्तों इस बात की गंभीरता को समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि गेहूं के एक्सपोर्ट के लिए रसिया और यूक्रेन कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों 2017 से 2021 के बीच रसिया ने टोटल 182.9 मिलियन टन गेहूं का एक्सपोर्ट किया है, वहीं यूक्रेन ने 91 मिलियन टन गेहूं का एक्सपोर्ट किया है। और दोनों का अगर टोटल मिला दें दोस्तों तो ये हो जाता है 273.9 मिलियन टन। और इसी समय अवधि में भारत ने कुल 12.6 मिलियन टन गेहूं का एक्सपोर्ट किया है एंड वी आर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। और हमारा एक्सपोर्ट हमारे पैदावार का मात्र 2% है क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है कि जितना भी गेहूं होता है वो देश में ही कंज्यूम हो जाता है और बचा हुआ हम स्टोर करके रख लेते हैं आपदाओं के लिए। लेकिन जब से रसिया और यूक्रेन के बीच वार स्टार्ट हुई है उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया पे सैंक्शन लगा दिया, जिसके कारण रसिया अपना गेहूं इंटरनेशनल मार्केट में बेच नहीं पा रहा है। और वॉल्यूम टर्म में देखें तो रसिया गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और वहीं दूसरी ओर रसिया ने ब्लैक सी को ब्लॉक कर दिया है जिसके थ्रू यूक्रेन अपना मर्चेंट्स एक्सपोर्ट करता था। अब इसके कारण यूक्रेन भी अपना गेहूं एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण दुनिया भर में खासकर अफ्रीकन देश और मिडिल ईस्ट में गेहूं की भारी कमी महसूस की जाने लगी, जिसके बाद भारतीय गेहूं की डिमांड लगातार बढ़ने लगी और एक के बाद एक भारत को बहुत सारे गेहूं के ऑर्डर मिलने लगे हैं। और मोदी जी ने भी जोश जोश में बोल दिया कि हम रसिया और यूक्रेन की वार की वजह से जो गेहूं में कमी हुई है उसको हम फुलफिल करेंगे। लेकिन इस साल दोस्तों भारत में बहुत ज़्यादा हीट वेव चली है जिसके कारण गेहूं की पैदावार में भारी कमी आई है और इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय गेहूं की मांग लगातार बढ़ने लगी, जिसके कारण भारतीय मार्केट में भी गेहूं के दाम लगातार बढ़ने लगे। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि इस साल इन्फ्लेशन रिकॉर्ड 8% के आसपास है जो कि पिछले 8 सालों में सबसे अधिक है, जो कि मोदी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही चिंता की बात थी, जिसके कारण उन्होंने गेहूं के दाम को कंट्रोल करने के लिए गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। हालांकि दोस्तों अभी भी अगर कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करना चाहे तो कर सकती है। इसका मतलब अगर कोई देश में गेहूं की बहुत किल्लत हो गई है और वह देश इमरजेंसी में व्हीट प्रोक्योर करना चाहता है तो इसके लिए उस देश की गवर्नमेंट चाहे तो इंडियन गवर्नमेंट से बात करके व्हीट को खरीद सकती है। और इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार ने यह भी कहा कि जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर हमें पहले मिल चुके हैं उसको हम फुलफिल करेंगे। और जैसे ही भारत सरकार ने गेहूं पे बैन लगाया इसका क्रिटिसिज्म वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत हुआ, खासकर जर्मनी ने किया। अब मैं बता दूं कि जर्मनी का भारत के खिलाफ बयानबाजी करने का इतिहास बहुत पुराना है
उदाहरण के लिए दोस्तों, हाल ही में जो जर्मनी की विदेश मंत्री हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे आई थी, जहां पे उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर में यूएन को मध्यस्थता करनी चाहिए। और मजे की बात देखिए दोस्तों, उनको कोरोना हो गया और बीच में ही उनको अपनी यात्रा छोड़ के वापस अपने देश जाना पड़ा। और बाद में विदेश मंत्रालय ने इस बात पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। अब दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी देखिए कि इन्होंने खुद अपने गेहूं के एक्सपोर्ट पे काफ़ी हद तक कमी ला दी है पिछले वर्षों की तुलना में, लेकिन ये भारत को ज्ञान दे रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है दोस्तों कि अब गेहूं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहते कि इनके देश की जनता ये समझे कि गेहूं के दाम में बढ़ने के पीछे वेस्टर्न कंट्रीज का हाथ है। तो ये सारा दोस्त भारत के ऊपर मढ़ना चाहते हैं कि देखिए भारत एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहा है, जिसके कारण गेहूं के दाम लगातार बढ़ रहे थे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है, लेकिन जो पहले के ऑर्डर थे उस पे भारत सरकार ने बैन नहीं लगाया था। उसी में से एक ऑर्डर था टर्की का। टर्की से मेरा मतलब टर्किश गवर्नमेंट से नहीं है, बल्कि वहाँ की एक प्राइवेट फर्म से है, जिसने 55,000 टन गेहूं का ऑर्डर दिया था एक डच फर्म को, जिसका नाम ATG कमोडिटीज़ है, जिसने यह गेहूं भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी ITC से खरीदा था। अब दोस्तों, ये वही ITC कंपनी है जिसके बहुत सारे चिप्स वगैरह आते हैं और बहुत सी प्रोडक्ट आते हैं इसके, और यह एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है। और गेहूं की क्वालिटी चेक करने के लिए ATG ने एक स्विस कंपनी SGS को अपॉइंट किया था। लेकिन अभी 1-2 सप्ताह पहले बहुत सी मीडिया रिपोर्ट आई कि टर्की ने इंडियन वीट को रूबेला वायरस का हवाला देते हुए रिजेक्ट कर दिया है, और इस रिजेक्टेड वीट को इजिप्ट ने खरीद लिया है, और इजिप्ट के अनुसार गेहूं बिल्कुल सही है। अब जिन दोस्तों को रूबेला वायरस के बारे में नहीं पता है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक प्रकार का वायरस है जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है, जिसको जर्मन खसरा के नाम से भी जाना जाता है। इससे शरीर में रेड रेसेस पड़ जाते हैं, बुखार, सिर दर्द और सांस लेने में दिक्कत और बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब इसको ठीक करने के लिए कोई पर्टिकुलर इलाज तो नहीं है, लेकिन बचपन में इससे बचाव के लिए एक वैक्सीन दी जाती है। अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप लोगों को रूबेला वायरस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अब अपन अपने ओरिजिनल टॉपिक में जाते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में प्रिंट में एक आर्टिकल छपा था, जिसके अनुसार ITC के एग्री बिजनेस डिवीजन के CEO रजनीकांत राय ने बताया कि जितनी भी रूबेला वायरस रिलेटेड रिपोर्ट आ रही हैं, ये सब बकवास हैं। और उन्होंने बताया कि हमें मई के आखिरी महीने में पता चला कि टर्की ने गेहूं की शिपमेंट रिजेक्ट कर दी है, लेकिन इसका पेमेंट ITC और ETG को पहले ही मिल चुका है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि जिससे यह पता चल सके कि हमारे गेहूं में रूबेला वायरस या फिर प्रोटीन कंटेंट की कमी है। और रही बात इस शिपमेंट के इजिप्ट जाने की, तो ये कभी इजिप्ट गया ही नहीं, और अभी ये शिपमेंट इजराइल में है, जहाँ पे ये अनलोड होने के लिए वेट कर रहा है। मिस्टर राय ने इसके अलावा ये भी बताया कि 2021-22 में हमने टोटल 1.8 मिलियन टन गेहूं और इस साल के अप्रैल और मई महीने में 1.3 मिलियन टन गेहूं का एक्सपोर्ट किया है, लेकिन कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और टर्की को भी जो हमने गेहूं बेचा था वो मध्य प्रदेश का टॉप क्वालिटी गेहूं था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर टर्की ये सब कर क्यों रहा है। तो दोस्तों, जब से रसिया और यूक्रेन के बीच वार स्टार्ट हुई है, तब से गेहूं की सप्लाई में एक गैप आ गया है, जिसको भारत बहुत तेजी से कैप्चर कर रहा था। तो आप खुद सोचिए, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किनको होगा। 2 मिनट वीडियो पॉज करके सोचिए, फिर मैं आंसर तो बता ही दूंगा। हाँ, तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा नुकसान यूरोप की उन ट्रेडर्स को होगा जिन्होंने अब तक पूरे अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का मार्केट कैप्चर करके रखा था, और इसीलिए उन्होंने भारतीय गेहूं में रूबेला वायरस होने की अफवाह को फैला दिया और हमारे गेहूं की रेपुटेशन खराब करने में लगे हुए हैं, जिसमें वेस्टर्न मीडिया बढ़ चढ़कर इन रिपोर्ट्स को हवा दे रही है। और न्यू दिल्ली बेस्ड ट्रेड एनालिस्ट S चंद्रशेखरन का मानना है कि इन सब के पीछे टर्की का हाथ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर टर्की को भारतीय गेहूं की रेपुटेशन खराब करके आखिर मिलेगा क्या, जबकि इस समय टर्की की हालत खुद बहुत ज़्यादा खराब है। इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई पे है, टर्किश लीरा की वैल्यू लगातार गिर रही है, फिर भी आखिर ये सब क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसी खबर है कि टर्की बैकडोर में रसिया से बातचीत कर रहा है और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का पूरा मार्केट कब्जाना चाहता है। अब रसिया के गेहूं खरीदने का रिस्क तो टर्की नहीं उठा सकता, लेकिन जो यूक्रेनियन गेहूं है और यूक्रेन में फंसा हुआ है, उसको खरीद कर टर्की बिचौलिए की भूमिका निभाना चाहता है और भारत के गेहूं की शिपमेंट को कैंसिल करके ये सिग्नल देना चाहता है कि जल्द ही रसियन और यूक्रेनियन गेहूं मार्केट में आने वाला है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अगर टर्की का दाम उल्टा पड़ता है तो ये टर्किश इकोनॉमी और टर्की के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा।
आई होप फ्रेंड्स अब आप लोगों को इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई और भी कारण लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा, जैसा भी लगा हो, आप मुझे अपना फीडबैक कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।